मेपल होलो नामक एक आरामदायक गांव में जोसेफ नाम का एक बिल्ली रहता था। वह कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। उसे पूरे गांव में एक महान ग्रामीण और एक विश्वसनीय मित्र के रूप में जाना जाता था। जोसेफ के पास एक मोटा चांदी का मेरा कोट चांदनी की तरह चमकता था और चमकीली हरी आंखें जो सब कुछ देखती थी। हर सुबह वह ग्रामीणों की छोटी लेकिन महत्वपूर्ण तरीकों से मदद करता था। वह किसान बेन के खेत से कौवों को भगाता था, डीएस फसलों को सुरक्षित रखते हुए, और वह नदी के किनारे एक कोमल गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिवादन करके मछुआरों के लिए सौभाग्य लाता था। एक शरत में ग्रामीणों को एक भयानक सूखे का सामना करना पड़ा। नदी कम बह रही थी, एक और खेत धूल में बदल गए। यूसुफ ने देखा कि उसके दोस्त कितने थके और दुखी हो गए हैं, इसलिए उसने केवल उसी तरह से मदद करने का फैसला किया जिस तरह से वह जानता था। पुराने जंगल की फुसफुसाहट को सुनकर यूसुफ घूमता हुआ गहरे जंगल में, जहां प्राचीन पेड़ आहों में बातें करते थे और हवा रहस्यों को ले जाती थी, वह एक छिपे हुए रास्ते से चलता रहा जब तक कि उसे बुद्धिमान विलो वृक्ष नहीं मिल गया। पेड़ ने धरती जितनी पुरानी आवाज में बात की। इसके एल्फ जोसेफ, पेड़ सरसराया, मेपल हॉलो में पानी वापस लाओ, चांदी की चट्टान के नीचे गुप्त झरने की तलाश करो। नए उद्देश्य के साथ जोसेफ गांव में वापस दौड़ा और ग्रामीणों को नेतृत्व किया। जंगल के बीच में पाया गया चांदी का पत्थर, उनकी मदद से उन्होंने गहराई तक खुदाई की जब तक कि क्रिस्टल स्पष्ट पानी फुहारों के साथ ऊपर नहीं आ गया। सूखे नदी के तल को एक बार फिर भर दिया। गांव पनपा और जोसेफ था सबसे महान ग्रामीण के रूप में उनका सम्मान किया गया। उन्होंने अपने घरों के दरवाजों पर उनकी प्रतिमा उत्कीर्ण की और हर बच्चे को उनकी बहादुरी की कहानी सुनाई। और जोसेफ गर्वित और विनम्र अपने पसंदीदा में लौट आया। बेकर की दुकान के पास का वह कुत्ता हमेशा अपने गांव की जरूरत पड़ने पर मदद के लिए तैयार रहता था।